गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पे बात करने वाला हूं ट्रायल में एविडेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसकी कॉपी आरोपी को किस प्रकार से दी जानी चाहिए उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या गाइडलाइन है, क्या नया कानून है, उसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि अभी आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति से कचहरियों पे भी काफ़ी असर पड़ा है, मतलब कोर्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह आने लगे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले क्या था, साक्ष्य जहाँ फर्द वही पर नोट, कागज़ और एग्रीमेंट वगैरह हुआ करते थे। अभी वही आप लोगों का रिप्लेस हो गया है। किसमें हो गया है? ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, डाउनलोड हिस्ट्री, कंप्यूटर लॉग्स इत्यादि ये सब में भी हो गए हैं। तो आप लोग देखे होंगे रिकॉर्ड पर जो लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, व्हाट्सएप के बीच का जो चैट होता है वो होता है, कनेक्टिंग आईपी एड्रेस होता है, डिजिटल रिकॉर्डर का आउटपुट होता है। ठीक है, ये सब कुछ वहाँ पे लगा होता है किसमें, जो भी कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें। ठीक है, तो क्या आरोपी को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिया जाना होगा या केवल उसे प्रिंट आउट दे दिया जाएगा? ठीक है, तो इसके बारे में हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये कानूनी रूप से गलत है कि सिर्फ उसको प्रिंट आउट दे दिया जाए, उसको पूरा रिकॉर्ड दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका कानून कहाँ है तो उसमें भी हमको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में ये दिया हुआ है कि जिसके तहत आप लोगों को इसका डॉक्यूमेंट्स मिलना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा 207 CRPC में इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो आरोपी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए जाने चाहिए तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इसमें ब्रीफ में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि सेक्शन 207 CRPC में 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट दिए जाने के लिए कहा गया है। पहला उसमें से 173 CRPC में दाखिल की गई पूरी पुलिस रिपोर्ट जो है उसको देना है। दूसरा है FIR की कॉपी। तीसरा है 161 CRPC में रिकॉर्ड किए गए गवाहों के बयान। और चौथा है 164 CRPC में दर्ज किए गए स्टेटमेंट। ठीक है, और पांचवा है 173(5) CRPC के अंतर्गत पुलिस के साथ दाखिल की गई डॉक्यूमेंट और उनके सार। तो ये सब यहाँ पे देना चाहिए। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन पांचों में से कौन से डॉक्यूमेंट के प्रकार में आएगा? तो इसमें हमारा जवाब ये है कि सेक्शन 207 CRPC में जिनकी 5वीं प्रकार है कागजातों की बात की गई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, उसको कैसे साबित करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी एक डॉक्यूमेंट है? तो आप लोग सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट माना जाएगा यदि वो 4 शर्तें पूरी करें तो। ठीक है, तो 4 शर्तें क्या है उसके बारे में हम इस पर डिटेल देख लेते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें उसके मालिक के कब्जे में नियमित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा हो तो पहला शर्त होना चाहिए कि उसके पास उसके कब्जे में हो और रेगुलर उसका यूज कर रहा हो। ठीक है, दूसरा यह है कि वो वांछित जानकारी उसमें नियमित रूप से सामान्य फिट किया जाता हो, मतलब उसका रेगुलर यूज किया जाता हो। कोई भी डाटा स्टोर किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा हो, रेगुलर रूप से उसका वहाँ पे किया जा रहा हो। दूसरा है कंप्यूटर सही रूप से काम कर रहा हो, मतलब वो जो कंप्यूटर है, गैजेट्स है, वो ख़राब ना हो, सही रूप से वो यूज किया जा रहा हो या ऑपरेटिंग हो प्रॉपरली, मतलब वो अच्छे से वो चल रहा हो। चौथा है कंप्यूटर सामान्य रूप से आउटपुट दे रहा हो, मतलब जैसे हम लोग कोई भी चीज़ है तो उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट हम लोग को प्राप्त होता है तो वो भी अच्छे से आउटपुट उसमें से शो हो रहा हो। तो अगर ये 4 शर्तें पूरी करते हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट में काउंट होगा। तो जो कि 207 CRPC के अंतर्गत जो 5वें नंबर का है तो उसके तहत तो हम लोग को वहाँ पे एविडेंस मिलेगा। तो इसमें हम लोग करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सर्टिफिकेट पे एक हस्ताक्षर भी करवाते हैं कि ये मेरे डिवाइस जो है मेरे विश्वास के अनुसार सही से काम कर रहा है। उसके बाद ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डॉक्यूमेंट में काउंट हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कॉपी का क्या मतलब होता है, क्या स्क्रीनशॉट की कॉपी है? तो जैसे बहुत सारे लोग पूछेंगे ना कि क्या कि स्क्रीनशॉट ही मिल जाए तो उसका आरोपी को उससे काम हो जाएगा? तो हमारा जवाब है इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कॉपी का मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने जो बताया उसके अनुसार। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 29 नवंबर 2019 को एक निर्णय दिया है जिसका नाम है P. गोपाल कृष्ण उर्फ दिलीप वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1794। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दे दूंगा तो आप लोग वहाँ पर से चेकआउट कर सकते हैं।
ये जो केस है इससे पहले जो 65B एविडेंस एक्ट का फाइल की व्याख्या की गई है पीवी वर्सेस पीके बशीर 2014 में, तो वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। मतलब दोनों का यूज आप लोग कर सकते हैं। उसमें 65B सर्टिफिकेट के एविडेंस एक्ट के बारे में व्याख्या किया गया है और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसके बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैसे मिलना चाहिए। तो दोनों का डिटेल मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो पी गोपाल कृष्ण उर्फ दिलीप वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण बात कही है इस केस में, जो गोपाल कृष्ण उर्फ दिलीप है उसमें, ठीक है। तो उसमें जो पहला जो बात है पैरा नंबर 32 है, उसमें कहा है कि इसका निहितार्थ यदि मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव का पूरा मटेरियल यानी कंटेंट आरोपी को मिलना चाहिए, जो आरोपी इतने गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं उससे इस सारे मटेरियल की कॉपी पहले ही मिल जानी चाहिए, जिसके सहारे वह प्रोसिक्यूशन आरोपी को दोष सिद्ध करना चाहते हैं और यह न्याय मौलिक का सिद्धांत की मांग है। अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रोसिक्यूशन जिस बेसिस पे उसके ऊपर केस किया हुआ है तो उसका पूरा एज इट इज़ उसको मिलना चाहिए आरोपी को, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अपना बचाव कर सके, ठीक है। पैरा 32 में इसके बारे में कहा गया है। दूसरी बात कहा गया है पैरा 44 में, इसमें निष्कर्ष के रूप में हम यह कहते हैं कि मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव का कंटेंट भी एक डॉक्यूमेंट माना जाए। यदि प्रोसिक्यूशन आरोपी के खिलाफ उपयोग कर रहा है तो आरोपी को इसका क्लोन कॉपी दी जानी चाहिए ताकि वह खुद को प्रभावी ढंग से डिफेंड कर सके। अब यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट की बात नहीं कही है, क्लोन कॉपी की बात कही गई, जो कि क्लोन कॉपी का मतलब होता है कि ओरिजिनल का एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। तो वो जो पेन ड्राइव में जो उनको दिया गया है उसी का क्लोन कॉपी एज इट इज जो एविडेंस में लगा हुआ है उसी का एक क्लोन कॉपी बना के भी आरोपी को दिया जाना चाहिए। इन दोनों बातों का अर्थ है कि यदि क्रिमिनल ट्रायल में आरोपी के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की इस्तेमाल की जा रही है तो आरोपी को भी इलेक्ट्रॉनिक क्लोन कॉपी, जो कि फिजिकल पैरामीटर और मूलभूत इलेक्ट्रॉनिक में दोनों समान हो, मतलब फिजिकल पैरामीटर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दोनों में वो समान हो, तभी वह बराबर क्लोन कॉपी माना जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फाइल कानून क्या है, तो अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी एक डॉक्यूमेंट है। तो उसमें बताया गया है कि वो एक डॉक्यूमेंट है, जो कि CRPC 207 में 5वें नंबर की कंडिका है, उसमें बताया गया है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या मिलना चाहिए, तो उसमें सब कुछ वहाँ दिया हुआ है। तो इस विधि में कोर्ट ने प्रूव किया जा सकेगा कि विधि सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस में लिखी वह अन्य सभी विधि नहीं अपनाई जा सकेगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग उन लोग को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मिलना ही चाहिए। तो इसमें पी गोपाल कृष्ण उर्फ दिलीप वर्सेस स्टेट ऑफ केरला क्रिमिनल अपील नंबर 1794 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है, अतः एग्जैक्ट कॉपी जिसे क्लोन कहा जाता है वह आरोपी को भी दिया जाना चाहिए, ताकि वो डिफेंड को प्रभावी रूप से डिफेंस कर सके। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, दोनों आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। जो दो केसेस है, केस लॉ है, उसके बाद अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिलता है तो आप दोनों का यूज करके आप कोर्ट में आप आवेदन लगा के अपने प्राप्त कर सकते हैं, जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगाया गया होगा वो सब, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।